कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का राहु बाबा के कारण अक्टूबर 2023 से जो 18 महीने को काल रहा सिंह राशि के जातक हर प्रकार की शारीरिक, आर्थिक और मानसिक जो कष्ट झेल रहे थे, यह जो लड़ाई है अब इसमें राहु बाबा जो है उनको पराजय मिलने वाली है, आपको विजय मिलने वाली है 18 मई 2025 को। यह जो काल रहा है राहु बाबा के कारण, क्योंकि अभी ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मीन राशि में बने हुए थे। इसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि राहु बाबा ऐसा क्यों कर पाए। और अब हमारे को ये बोला जा रहा है कि अब जो है अब आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्या राहु की बेसिक जो नेचर प्रकृति है वह बदलने वाली है? ऐसा हो सकता है, संभव है। देखिए, राहु को बहुत अच्छे से पता है कि जो मीन राशि के स्वामी हैं वो कहीं ना कहीं दबाव में आएंगे ही आएंगे जब वो गोचर में जाएंगे वृषभ राशि में, और उनका भी गोचर जो है वो काफ़ी लंबा रहता है। तो कहीं ना कहीं वह जब वीक होंगे तो उनकी जो मीन राशि है वह भी वीक होगी, तो वह ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। वो अपनी वर्तमान स्थिति पे वृषभ राशि में बैठे हुए उसी को संभालने में रह जाएंगे, और मैं अब मन चाहे अपनी मर्जी चला सकता हूँ, और मेरी जो मर्जी है वो हमेशा जो है टेढ़ी ही चलती है, विपरीत ही चलती है। अब शनि बाबा पहुँच गए मीन राशि पर। अब शनि बाबा की मीन राशि की जो गणना है वह बड़ी न्याय प्रणाली वाली जो प्रकृति है, बहुत ज़्यादा न्याय जो है उसमें भर भर के हो जाएगा। अब न्याय होगा, पुरानी फाइलें खुलेंगी, पुराने रिकॉर्ड खुलेंगे। तो राहु बाबा ने जो 18 महीने उथल पुथल मचाई है उसकी रिकवरी भी होगी, और बृहस्पति बाबा भी जो है ये राशि परिवर्तन करेंगे, इस दबाव से फ्री होंगे। तो बृहस्पति शनि मिलके राहु पे दबाव डालेंगे। राहु बाबा चुपचाप जो है अब जो है हिसाब किताब जो है वो देते रहेंगे कि बताइए ये चीज़ जो है रिकवरी मोड पे है, और आगे आगे मैं ये चीज़ के बेनिफिट्स दूंगा। एक बार गोचर समझ लेते हैं। 30 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार का था, दोपहर 1:33 पे मीन राशि में प्रवेश कर गए थे। और अब जो है जब आगे मूव करेंगे, यानी पीछे आना ही इनका आगे मूव करना होता है, उल्टे चलते हैं। 18 मई 2025 दिन रविवार शाम 4:30 बजे से 5 दिसंबर 2026 शनिवार का दिन शाम 7:28 तक कुंभ राशि पर 566 दिनों तक गोचर इनका बना रहेगा। आप मूल तो समझ गए। अब जहाँ जहाँ रेड साइन है वो ये क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे को बहुत अधिक राहु के कारण कष्ट झेलना पड़ा है, तोड़ा गया है हमारे को आंतरिक रूप से, क्योंकि सिंह राशि बहुत अधिक मजबूत होती है। और जहाँ जहाँ ग्रीन साइन है यहाँ पर अब जो आने वाले 18 महीने हैं 26 तक, तो यहाँ पर हमारे को बहुत अधिक लाभ भी देखने को मिलेगा। आप समझे, राहु पे एक सेटिक प्रेशर बनाना पड़ता है लगन कुंडली में भी, तो जाके फल दे पाता है। ऐसे बिल्कुल सही चलते रहोगे कि राहु बाबा बिल्कुल अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, वो थोड़ा सा कठिन बना रहता है। सबसे पहले तो राहु ने क्या करा था, राहु ने जो आपका जोड़ा हुआ धन है उसको तोड़ना शुरू करा। पता नहीं ऐसा कौन सा डॉक्टरों का कर्जा हो गया आपके सर के ऊपर, घर में जो है बीमारियां ऐसे आने लग गई कि बहुत लंबे समय तक जो है बनी रही, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब जब दवाई होगी, औषधि होगी, तो स्वाभाविक धन खर्च होगा। तो जो जोड़ा हुआ धन था उसको तोड़ा गया, उसको तोड़वाया गया। साथ ही साथ जातक के साथ कोई ना कोई परेशानी ऐसी लगा ही दी राहु ने, जिसके कारण रात्रि को चैन की नींद ले ही नहीं सकता। और साथ ही साथ संतान जो है, संतान पक्ष जो है उसके जीवन में ऐसी उथल पुथल मचा के रखी हुई थी कि उसके कारण जो अभिभावक वर्ग है वह जो चिंताग्रस्ती बना रहा। मतलब चैन ही नहीं है उसके जीवन में, एक मीठी नींद ले ही नहीं सकता। एक परेशानी खत्म हुई, 3 आके खड़ी होगी, ये चीज़ बनी हुई थी। साथ ही साथ जो सिंह राशि का जातक पूरे घर की जिम्मेदारी उठाते हुए घर में अकेला अर्निंग मेंबर है, जो घर से बाहर जाके कमा रहा है, वह उसके पास कोई व्यक्ति बचा ही नहीं बात करने के लिए। वह हर प्रकार से एक प्रकार का बंधुआ मजदूर बन गया है, क्योंकि जो उसने उम्मीद रखी थी, जैसी उसकी एजुकेशन, उस हिसाब से उसको कोई रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। हर प्रकार की पॉलिटिक्स का उस वहाँ पर जो उसका माहौल है वहाँ भी शिकार हो रहा है, ऑफिस में भी शिकार हो रहा है, और ये खुल के बात भी नहीं कह पा रहा है। उस कारण से उसकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब बनी हुई थी। इस कारण से ना परफॉर्मेंस नहीं आ पाती बड़ी खुल के। साथ ही साथ जहाँ पर मेरा नकद धन है, जो आमदनी है, जिससे मैंने घर भी पैसा भेजना है,
आगे भविष्य के लिए भी जोड़ना है और दैनिक खर्चे भी मैंने चलाने हैं, वह भी फ्लो लगातार कम होता जा रहा था। और साथ ही साथ मेरे अपनों के द्वारा ही मेरी जो चीज़ें हैं, जो मेरी बड़ी सीधी और सटीक बातें हैं, उनको भी मेरे खिलाफ यूज़ करके एक प्रकार के घर में भी बहुत अधिक कलेश का माहौल, कि कहने को हमारा बहुत बड़ा कुटुंब है लेकिन अपनों के नाम पे हमारा कोई नहीं, ये स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। अब ये सारी चीज़ें प्रभावित हैं तो कहाँ से घर में अच्छा माहौल रहेगा, घर में कलेश ही बना रहेगा। पैसों का इतना फ़र्क है तो किराए वाली चीज़ से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, लोन तो हमारा पास होके ही नहीं देगा। अब बहुत सारी चीज़ें हमने बड़े प्यार से खरीदी थी, वाहन है, अब हमें लगता है कि समय इतना टाइट चल रहा है, चलिए इस वाहन को निकाल देते हैं। और बड़ी एक लगन के साथ एक किसी का शौक़ होता है वाहन के प्रति, वो सब के सब जो है उन पर पानी फिर गया। साथ ही साथ जो है दुनिया के घर में मांगलिक कार्य हो रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आता कि हमारे बच्चे में कौन सी कमी है, हमारे अंदर कौन सी कमी है। हमारे घर में बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं और कैसे न कैसे करके जो है चलो भगवान ने, ईश्वर ने कृपा करी, विवाह हो गया, उसके बाद केवल क्लेश है। गृहस्थी सुख में बिल्कुल भी कुछ भी आनंद का कोई क्षण नहीं है। साथ ही साथ जो हमारे मित्र हैं जिनको बहुत अधिक हम अपना मानते हैं, उन्होंने धोखा देना शुरू कर दिया, पैसे लेने शुरू कर दिया। अब हमारा यही काम है कि उनको फ़ोन करते रहो, उनके पास जाते रहो, चक्कर काटते रहो और हम अपनी मित्रता निभाते रहेंगे और वो जो है हमारे घर में ठगी करके चलेगी। ये सारी चीज़ें हैं राहु की। ये जितने भी मैंने क्षेत्र में प्रार्थना करी है ना, इन सभी क्षेत्र में रिकवरी होगी शनि और गुरु के कारण, विवश कर देंगे वो राहु को। तो ये कहा जा सकता है कि जून जुलाई अगस्त तक इन क्षेत्रों में बहुत अधिक आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब बेनिफिट क्या मिलेगा? सबसे पहले तो घर में बच्चों की शादियां जो पेंडिंग हुई पड़ी हैं, गृहस्थी सुख नहीं है, अब जो जहां पैसा फंसा हुआ है उन सब की रिकवरी होगी। जो आपकी आय का साधन है वह आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो भी आपके रुके हुए काम है पिछले 18 महीनों से, जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित रख लीजिए, सर्व लाभ वाला सेक्शन है वह इम्प्रूव होगा। अचानक आपके पास कहीं ना कहीं से बेनिफिट आएगा। जो भी संबंधित रुपया धन है सब आपके पास चल के आएगा। उसके साथ साथ जो सिंह राशि का जातक ऐसा हो गया है कि पिछले 18 महीनों में मैं अपनी आयु से 12 साल 15 साल बड़ा दिखने लग गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, इतना ज़्यादा मेरे ऊपर मेंटली प्रेशर है। तो बड़ा सुंदर सा मुख अब निकल के आएगा, क्योंकि सारी चिंताओं के कटने का समय आ चुका है। हर प्रकार की टेंशन सर पे बैठी हुई थी, उसके अब भागने का समय आ चुका है। साथ ही साथ कि मैं जिस द्वारे पे अपनी बढ़ोतरी के लिए गया, मदद के लिए गया, किसी प्रकार के प्रोजेक्ट की बात करने के लिए गया, वे सारे दरवाजे मेरे मुख पे बंद कर दिए गए थे। एक प्रकार से समाज में मेरे जो भाई बंधुत्व वाला जो मेरा माहौल था वो सब का सब मेरे अगेंस्ट में हो गया था। उन क्षेत्रों में बहुत अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब सिंह राशि का जातक की जो निजी प्रकृति है उसमें भी बहुत अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ जो भी सिंह राशि का जातक केवल और केवल जॉब में है, उसको हर प्रकार की वृद्धि जो कि उसकी मेहनत के आधार पर उसका हक बनता है, इन आने वाले 18 महीने में बहुत अधिक मजबूती देखने को मिलेगी। आपके सर के ऊपर जो भी कर्जे का दबाव बना हुआ है या छोटी मोटी छुटपुट बीमारियां लगी ही रहती हैं, जिसको आप भी मानते हो कि ये तो मात्र हम जो है औषधि के रूप में कर्जा चुका रहे हैं, उन सब में जब भ्रम की स्थिति बनी हुई थी उन सब में भी बहुत अधिक आशीर्वाद देखने को मिलेगा। अब एक निजी प्रार्थना रहेगी सिंह राशि के जातकों से, ये जो 18 महीने की जो अनुभव की गणना है इसके साथ बहुत अधिक वैर भाव मत रखिएगा। इसमें भी जो सीखने वाली चीज़ें मिली हैं इनको ग्रहण करिएगा और आपके परिवार में छोटे जन हैं उनको एक अनुभव के रूप में, सीख के रूप में ज़रूर आप देकर जाइएगा या ज़रूर उनका मार्गदर्शन करिएगा। साथ ही साथ आपको राहु बहुत अधिक बेनिफिट देता रहे तो समाज में जो भी पीड़ित वर्ग है, जो भी सफाई कर्मचारी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है, कोई घटना ऐसी हो गई है, बिल्कुल पैरों में चप्पल नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, कई दिन से नहाए नहीं है, मंदबुद्धि है, कुछ घटना ऐसी होगी उनके साथ में, या जैसे भी ईश्वर इच्छा हो तो उनको भोजन करवाइए, कुछ चाय वगैरह पानी पिलवाइए, जिससे कि यह जो पीड़ित वर्ग है इसके प्रति आपका जो ये दान जाएगा यह राहु बाबा को विवश करेगा। आपके जो मार्ग जो बंद हुए पड़े हैं या जहाँ पर रिकवरी होनी है वहाँ तुरंत जो है कार्यवाही हो। यह बहुत अच्छा तरीका है सेवा भाव के द्वारा राहु भाव को इम्प्रूव करने का।
तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं